नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के 50 रन पूरा करने के बाद AK-47 सेलिब्रेशन पर देश में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का गर्म सिंदूर क्या मैच देखते वक्त नहीं खोला, लेकिन इंडियन टीम ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई। एशिया कप 2025 में भारत ने दुबई में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। एशिया कप 2025 में भारत ने दुबई में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की दमदार ओपनिंग साझेदारी, फिर तिलक वर्मा के छक्के चौके की बदौलत भारत ने 172 रन का टारगेट 18.5 ओवर में हासिल कर लिया। यानी 20 ओवर पूरे खेले भी नहीं, तब भी टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। हर तरफ जीत का जश्न मना, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान पर सबसे बड़ा एक्शन हो चुका है। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे अपने इस शो में। पाक को अपनी हरकत के लिए चुकानी पड़ी भारी कीमत। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का सुपर 4 का मुकाबला रविवार यानी 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद पाकिस्तान विवादों का हिस्सा रहा। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ तक नहीं मिलाया था, जिसके बाद पीसीबी ने मैच रेफरी को टूर्नामेंट से हटाने की मांग कर दी थी। जिसके बाद अब सुपर 4 के मैच में तो पाकिस्तानियों ने हद ही पार कर दी। हारिस रऊफ इतना नीचे गिर गए जिसकी कोई हद नहीं। जब हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो उनको भारतीय फैंस विराट कोहली के नाम से ट्रोल कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फैंस को चिढ़ाने के लिए 6 का इशारा किया, जिसका मतलब था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल विमान गिराए थे। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी तरह से तथ्यहीन और बिल्कुल बकवास खबर थी। जब पाकिस्तान से पूछा गया कि इसका सबूत दिखाओ, तो वो बच्चों वाला जवाब देते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लो। अब सवाल उठता है कि रऊफ को इस चीज की सजा मिलेगी या नहीं, लेकिन सजा तय है। क्या हारिस रऊफ को मिलेगी इसकी सजा? आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी किसी भी जंग का समर्थन नहीं कर सकते। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी मिल सकती है। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और मोइन अली हैं, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीनी जंग में फिलिस्तीन का सपोर्ट क्रिकेट के मैदान पर किया था। इसके लिए उनको दंडित किया गया था। ऐसे में हारिस रऊफ को भी अपनी इस हरकत के लिए सजा मिल सकती है। यानी हारिस रऊफ के अलावा साहिबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी पर भी जुर्माना लग सकता है। यहां तक कि उनके क्रिकेट खेलने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। फरहान ने 50 ठोकने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, जबकि शाहिद आफरीदी का रवैया भी भारतीय प्लेयर्स के साथ सही नहीं था। यानी साहिबजादा फरहान और रऊफ ने जो हरकत की है, उसके लिए इन पर जुर्माने के साथ साथ आजीवन क्रिकेट खेलने पर बैन भी लगाया जा सकता है, और जिसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर काफी दबाव है और बीसीसीआई पर सभी विपक्षी पार्टियों के राजनेता और बीजेपी के तमाम लीडर्स इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान के इन 2 खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और जिस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स में जो नतीजा निकल कर आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक रऊफ और फरहान पर आजीवन क्रिकेट ना खेलने के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों का जो क्रिकेट भविष्य है, वो फिलहाल उस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अभिषेक शर्मा ने निकाली हारिस रऊफ की हेकड़ी। भारत के युवा और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अलग ही एग्रेशन में नजर आए। उन्होंने बल्ले से तो पाकिस्तानियों को खूब कूटा ही, साथ ही मुंह से ही खरी खरी सुना दी। मैच के दौरान जब शुभमन गिल ने हारिस रऊफ को चौका लगाया, तो उसके बाद अभिषेक और हारिस में माहौल जो था वो गर्मा गर्म हो गया। दोनों के बीच बात नोक-झोंक तक पहुंच गई, और इसके बाद स्टेडियम में भी जब सारे दर्शक इसको देख रहे थे, तो उस वक्त जो तस्वीर निकल कर आई वो बता रही थी कि भारतीय टीम और पाकिस्तानियों के बीच बात हाथापाई तक ना पहुंच जाए। AK-47 सेलिब्रेशन पर बिफरे मुख्तार अब्बास नकवी।
बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान के बल्ले से बंदूक चलाने वाले एक्शन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक बड़ी नसीहत भी दी। बीजेपी नेता ने कहा कि एक जानवर ऐसा होता है जिसकी कितनी भी पिटाई हो जाए उसकी पूंछ सीधी नहीं होती, भले ही उसको एक बोतल में ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। दरअसल साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ जो मैच खेला गया उसमें जो उन्होंने अर्धशतक लगाया और उसके बाद उन्होंने गन की पोजीशन में लेकर जिस तरह का सेलिब्रेशन किया उसको लेकर अब वो यहाँ पर निशाने पर आ चुके हैं। फरहान ने बल्ले से AK-47 गन शॉट सेलिब्रेशन किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री तक करार दिया। उन्होंने कहा कि मेड इन इस्लामाबाद दहशतगर्द दरिंदे हैं जो इस्लाम के सिद्धांतों और इस्लामाबाद के अस्तित्व के दुश्मन हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवादियों को पनाह देकर इस्लाम की सुरक्षा नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी का उत्पादन इस्लाम के सिद्धांतों और इस्लाम के अस्तित्व के खिलाफ है। बदतमीजी पर उतरे पाकिस्तानी साहिबजादे। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत का जश्न दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी फैंस मना रहे हैं। इंडियंस के अंदर पाकिस्तान को हराने की जितनी खुशी है उतना गुस्सा भी है। पाकिस्तानी बैटर साहिबजाद फरहान के गन स्टाइल सेलिब्रेशन पर विवाद इतना बढ़ गया है कि इसकी गूंज सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी। भारतीय फैंस का कहना है कि इस गन सेलिब्रेशन से साहिबजादा फरहान पहलगांव हमले के जख्मों को कुरेदना चाहते थे। मैच के दौरान ये घटिया हरकत करने वाले साहिबजादा फरहान अब घिनौना बयान देकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। भारत से 6 विकेट से हार के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई इस बल्लेबाज ने कहा, मुझे लगता है अगर आप छक्कों की बात करें तो आप भविष्य में ऐसा देखेंगे और वो जश्न उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है और बाकी आप जानते हैं। आपको जहां भी खेलना है आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो भारत ही हो, आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए जैसा हमने आज खेला। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की आगे की रणनीति के पूछे जाने पर फरहान ने कहा कि टीम ने पहले पावर प्ले में काफी विकेट गंवाए थे जिसमें सुधार करना जरूरी है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पहले 6 ओवर्स में रन बनाए जाए। उन्होंने इस बारे में कहा कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ मैच में जो कमी रह गई वो ये थी कि हम पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हम शुरुआती विकेट गंवा रहे थे। पावर प्ले का सही इस्तेमाल करना और विकेट ना गंवाना जरूरी है। हमने पावर प्ले में जिस तरह का खेला उससे हमने शुरुआत में विकेट नहीं गंवाए। ईश्वर की कृपा से हमारा पावर प्ले भी बहुत अच्छा रहा और हमने 10 ओवरों में करीब 90 रन बनाए। हम बीच में लड़खड़ाए लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे। पाकिस्तान का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होना है और ये मैच अबू धाबी में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान अगर ये मैच भी हार गया तो उसकी फाइनल की उम्मीदें पूरी तरह से धुंधली हो जाएंगी। श्रीलंका के बाद अगली टक्कर बांग्लादेश से भी होनी है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन एशिया कप में पाकिस्तान का रहा है वो पूरी तरह से नकारात्मक और एक बौखलाई हुई टीम का नजर आता है। भारत के साथ जो 2 मुकाबले हुए, एक 14 सितंबर को और दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को, इन दोनों ही मुकाबले में टीम इंडिया का पर्रा हर तरह से भारी ही नजर आया। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो रवैया रहा है उस रवैये ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच की जो कड़वाहट है उसे जग जाहिर कर दिया, यानी खेल पर भी इसका साफ साफ इम्पैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो साहिबजादा फरहान और रऊफ ने मैदान में जो हरकत की है उसको लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया पर खासतौर से साहिबजादा फरहान को लेकर जिस तरह की आलोचना हो रही है उससे पाकिस्तान में भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने खुद उनके अपने प्लेयर के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि खेल के मैदान पर इस तरह का रवैया वाकई निराशाजनक है और ये आपकी हताशा को दिखाता है। एक तो आप मैच हार जाते हो और इस तरह का एटीट्यूड अगर आप मैदान पर रखते हो तो ये वाकई में काबिले बर्दाश्त नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय फैंस भी इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और एशिया कप को लेकर टीम इंडिया पर दबाव है कि वो इसका बहिष्कार कर दे। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया अपना जीत का
जो सिलसिला है वो उसने जारी रखा है, लेकिन पाकिस्तान के इन 2 प्लेयर्स के ऊपर जो बैन लग रहा है और जो बैन लग सकता है उससे पाकिस्तानी टीम में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।